अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अड़ब। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार मार बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अड़ब। बहरहाल आप लोगों के लिए पहले खुशखबरी दे दूं और वीडियो लास्ट तक देखो मेरे भाई। आप लोगों के काम की चीज़ें मिलेंगी, मेरे काम के कुछ भी नहीं रहते। आप लोग जानना बहुत ज़रूरी रहता जो चीज़ों के आप लोगों को फ़वाइद पहुँच सकते। सबसे पहले खुशखबरी ये दे दूं, जो वायरल न्यूज़ चल रही है, जो अरब में और रशिया में हो या चाइना में हो, जो फ्रांस सूअर का बच्चा, वो खबीस की औलाद, वो खंजीर की नस्ल, वो सफ़ेद गोश्त खाने वाला, सूअर का गोश्त खाने वाला, मरे हुए बिल्लियों का गोश्त खाने वाला, मरे हुए चूहे खाने वाला खबीस का बच्चा, वो खंजीर की औलाद ने कल एक मस्जिद को बाद नमाज जुम्मा असर में ओपन करने की इजाज़त दी। असर में एक मस्जिद खुली है फ्रांस में, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनकी फुटने वाली है, इसलिए ये करे इन्हों। दूसरी चीज़, 27 जो मुअज्जमे होते हैं मस्जिद में, जो अज़ान देते हैं और वहीं पे कमरे बने हुए जो रहते थे, जो घुसकर ये लोग बेहुरमती करे थी, वहाँ की पुलिस, वहाँ की मिलिट्री करके जो लेकर गया था, उनको जेलों में डाला गया था, उनके दाढ़ियाँ सारे निकले हुए, सारे निकाल चुके हैं। दूसरी चीज़, जो सबसे बड़ी मस्जिद जो वहाँ की फ्रांस की है, वहाँ के इमाम को और खतीब को, खतीब खुतबा देने वाले साहब को, चाहे ईद का खुतबा हो या जुम्मे का खुतबा हो, खुतबा देने वाले की भी दाढ़ी निकाल ली गई। उनकी सारी नहीं निकाली, छोटी कर दी गई, बड़ी दाढ़ी काट दी गई। दूसरी चीज़, जो वहाँ के पेशमाम थे मस्जिद में, जो नमाज पढ़ाते थे, उनकी भी सारी दाढ़ी निकाल दी गई। जो अब उन्होंने कोर्ट को जाके केस करे, उनको हिदायत दी गई है कि तुम जाओ केस करो। ये कहना था रज्जब तय्यब उर्दगान की कैबिनेट से। लोग जो वहाँ के जिम्मेदारान हैं, उनको टेलीफोन करके राब्ता करके बोले तुम पहले जाके वहाँ पे केस करो, आगे का हम देखते हैं। उसके बाद कल मलेशिया और इंडोनेशिया और ईरान के सदरें वहीं पे थे, तुर्की में। तो वहाँ पे जब एक उन लोगों की खैर अपनी मीटिंग थी, उसके बावजूद सबसे पहले फ्रांस के ऊपर बात हुई। जिस तरीके से फ्रांस में सारे मसाजिद को बंद कर दिया गया, दीनी मदारिस को बंद कर दिया गया, मुसलमानों को स्कूलें जो है उस पर पाबंदी आयद कर दी गई, ये सारे चीज़ों के ऊपर तबादला हुआ। और इसको, इस सूअर के खबीस के बच्चे को चाशुम्बे के दिन ट्वीट करे थे रज्जब तय्यब उर्दगान, उसको आखिरी अल्टीमेटम दिए थे, यानी आखिरी वार्निंग दिए थे। अब तू इस पे बाज आया ठीक है, नहीं तो तेरी फुटेगी जरूर। मैं अपनी जबान में बोल रहा हूँ, ये फुटेगी जरूर। बोले तो औकात दिखा देंगे तेरे को, तेरी हस्ती मिटा के रख देंगे, सुनारे खबीस के बच्चे बोल के। इस तरीके से रज्जब तय्यब उर्दगान ने उसको ट्वीट किया था। अल्फाज अलग थे, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ आप लोगों को ये। तो उसके बाद कल जो ये चर्चा हुई थी जुमेरात के दिन, ईरान के सदर, मलेशिया, इंडोनेशिया के सदरें भी जो परजोर हिमायत करे रज्जब तय्यब उर्दगान की, और इसको सबक सिखाना जरूरी है बोल के ये तय हो गया। क्योंकि ये हर वो दिन मुसलमानों के ऊपर या हमारे इस्लाम के ऊपर ऐसे अजियतें और ऐसे दिमागी बीमार है, उन्हें अगर ऐसे करते रहा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कहना था वो लोगों का। उसके बाद एक्शन लेने के लिए भी रज्जब तय्यब उर्दगान कह चुके हैं, और इसका उनको इजाज़त किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक इजाज़तनामा है। क्योंकि सारी दुनिया देख रही है, चाहे UNCC हो, चाहे OIC हो, ये सारे लोग उससे बज़्ज़न आ चुके हैं, इस फ्रांस के सूअर से, उस जंगली जानवर से, वो गंदे नस्ल के कीड़े से, वो दिमागी बीमार से। तो उसके ऊपर ताकत इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे, लेकिन कल फटके उन्हें एक मस्जिद की इजाज़त दे दी ओपन करने की। दूसरी चीज़, अब वो मुल्ज़मों को भी छोड़ना और लोगों को छोड़ना बोल के बोलने के बाद मुल्ज़मों को छोड़े बाहर, लेकिन उनके दाढ़ियाँ निकले हुए थे। तो इसके ऊपर वहाँ पे फिलवक्त जो वहाँ के कानून के हिसाब से ये लोगों को बता दिया गया, तुम लोग जाके केस करो। उसके बाद इसको कैसा दबोचना है, अब हम दबोचेंगे, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बहरहाल एक मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह जो वहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है वो ओपन हो चुकी है। बाकी के दूसरे मसाजिद अभी तक नहीं हुए, हो सकता है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इसको तो बिल्कुल रख चुके हैं पाँव इसकी दुम पे। अब इन्हों तड़पना और मचलना है।
तो बहरहाल अल्लाह से दुआ करो आप लोग भी, इस कोशिश को अल्लाह रब्बिल इज्जत कामयाब करे, हमारे सारे मसाजिद ओपन हो जाए फ्रांस में। तो इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश चल रही है, कोशिश रंग लाएगी, क्योंकि मर्द मुजाहिद है वहां पे, मुसलमानों के हीरो है रज्जब तैयब उर्दगान, जो पीछे हटने वाले नहीं है, जो इस्लाम और मुसलमानों के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। उन्होंने कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चाहे हमारे देश का देख लीजिए आप, CAA, NRC, NPR के लिए हो, या बाबरी मस्जिद के लिए हो, या मुतेरा की ईदगाह के लिए हो, ये चीजों को इंटरनेशनल कोर्ट तक ले जाने वाले का नाम रज्जब तैयब उर्दगान है। ठीक है, OIC सपोर्ट करी, GCC सपोर्ट करी, लेकिन सबसे पहले सबसे सामने आने वाले का नाम रज्जब तैयब उर्दगान है। जो कहीं पे भी इस्लाम पे ज्यादती होगी, मुसलमानों के खिलाफ गलत हरकतें होंगे, तो वो रज्जाल कभी बर्दाश्त नहीं करने वाला। ये थी वायरल न्यूज फ्रांस की, जो हर चैनल पे चल रही है। खुलासा दे दिया हमें, सिर्फ एक मस्जिद ओपन हुई है, 27 मुअज्जम छुटे हैं जो अज़ान देते हैं। एक इमाम, पेशमाम, खतीब बोल लो, खतीब तो अलग ही है, इमाम पेशमाम वही छे। पेशमाम साहब को भी छोड़ा गया, और लेकिन पेशमाम साहब की दाढ़ी निकाल ली गई, छोटी सी रखी गई है उनकी। तो ये जालिम का जुल्म खत्म करना बहुत जरूरी है, इस आतंकी का। और तमाम मदारिस को ओपन करने की वार्निंग दे चुके हैं रज्जब तैयब उर्दगान। नहीं तो ताकत इस्तेमाल करता हूं, तू तैयार हो जा, तेरे को बोल के मार रहा हूं मैं, बोल के बोल दिया उनका बोलने का मतलब ये था। दूसरी चीज आप लोगों को और एक खुशखबरी ये दे दूं, जो 30 साल से इराक पे पाबंदी आई थी, पाबंदी बोले तो ये गाड़ियों से बार्डर नहीं खुले थे, सऊदीया नहीं खोला था, कुवैत नहीं खोला था। हालांकि कुवैत ने प्लेने उतर रहे थे, उसकी इजाजत थी, आना जाना चालू था, मदद पहुंचाई जा रही थी इराक तक। इराक की गरीब अवाम को जो खाने के लिए, दवाओं के लिए जो मुहताज है, जो महरूम है, उन तक ये जरूरतें जैसा यमन में दी जाती है, यमन के साथ साथ इराक को भी बराबर टाइम पे दिया जाता। तो बहरहाल अब सऊदी अरब ने भी 30 साल के बाद अपना बॉर्डर खोल चुका है उसके लिए। ये अच्छी खबर है, कम से कम परेशान हाल जो है वहाँ के परेशानियां खत्म होते, लोग अपना कारोबार कर सकते, लोग सामान एक्सपोर्ट कर सकते। ये सारे चीजें कंटेनरों से और गाड़ियों से छूने वाले हैं। तो ये चीज बहरहाल खोल दी गई और ये बहुत जरूरी था। और कुवैत ने भी आने वाले नेक्स्ट वीक में, यानी 28 तारीख से कुवैत ने भी, हालांकि कुवैत में तो एक जमाने से इनका आना जाना है प्लेन के जरिए, गाड़ियों से नहीं था, अब गाड़ियां भी चालू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये इराक के लिए बहुत अच्छी खबर है। जब इराक, सद्दाम हुसैन ने जब कुवैत पे जब हमला किया था, कुवैत पे कब्जा किया था 1990 में, तो जब से उसके ऊपर ये सारा GCC, सारा यूरोप, सारा मिडिल ईस्ट कईयों तरीके के पाबंदियां आयद करे थे। जो हमारे देश पे कुछ पाबंदियां लगे हुए हैं, अब ये महीने की लास्ट से पेट्रोल भी बंद हो जाएगा, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। अब हमारी गोदी मीडिया नहीं बोलती तो अबू फैसल की गलती है क्या? ये भी अबू फैसल का कसूर है क्या? अब ये लोग सच्चाई नहीं दिखाते, जब इनकी जनपदों को यहाँ पे लग रही, इनको हर वो दिन इनकी औकात दिखा रहे, हमारी गोदी मीडिया नहीं दिखाती, खाली ये लोगों के धुने में रहती, उन्हें RSS वालों के, दूसरा काम तो नहीं रहता इनको। तो बहरहाल दूसरी अच्छी खबर यह है कि इराक के लिए बॉर्डरें खुल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम वहाँ की आवाम की परेशानी खत्म होती, परेशान हाल है जो परेशानी अब उनके खत्म होते। ये सद्दाम हुसैन के टाइम पे जब कुवैत पे कब्जा किया था, जब से 1990 से इनके ऊपर पाबंदी आई थी, इनके बॉर्डर बिल्कुल क्लोज थे, बंद थे, लेकिन अभी खोल दिए गए। ये अच्छी खुशाइंद बात है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा भाई सद्दाम भी नहीं करता था, ये तारिक अजीज के इशारे पे करा, जो वहां का जब प्राइम मिनिस्टर था, वजीर आजम था। वो एक ऐसा जालिम था, एक ऐसा दरिंदा था, लेकिन दिख के आया सद्दाम हुसैन, बदनाम हुआ सद्दाम हुसैन, करा सद्दाम हुसैन, ज्यादती भी करा, जब बोले तो समझ जाना था, सारी ताकत भी वापस रहती थी, जो लूटे थे उन्होंने वो भी वापस सही रहता था उनके साथ, लेकिन उनका बढ़ गया था उनका, तो इसलिए फुटी भी उनकी और ख़त्म भी हो गए। खैर अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए मरहूम को, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता करे, अल्लाह उसको खबर के अजाब से बचाइए, उसके लिए हम दुआ करते हैं, क्योंकि हमारा कलमा भाई है, हमारा मोमिन भाई है। अल्लाह माफ़ करे उसको, उस गलतियों की, बस गलतियों की वो सज़ा ना दे, अल्लाह उसको माफ़ कर दे। खैर ये तो किस्सा बड़ा पुराना हो गया,
तो बहरहाल वहाँ का बॉर्डर खुल चुका है। और रही बात हमारी बाबरी मस्जिद की, 6 दिसंबर के अंदर फैसला आ जाता भाई, हो जाता। अब अगरचे अब जैसा जो फ्रांस के साथ जो रवैया अपनाए हुए है, अब हो सकता हमारे देश के साथ भी वही अपनाया जाए, वही लहजे में बात किया जाए। अब वो टाइम भी नजदीक आ चुका है, उसके लिए वक्त नहीं लगेगा। मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, बड़ों की खिदमत करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों का कहना मानिए, भाई को इजाज़त दीजिए। सलाम अलैकुम।